हेलो फ्रेंड, एचपीजीके की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये एचपीजीके की वीडियो हमीरपुर बोर्ड के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे आपका हमीरपुर बोर्ड का कंडक्टर का एग्जाम हो, स्टाफ नर्स का हो, कोई भी हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम हो, उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इनसे एक क्वेश्चन आपको हमीरपुर बोर्ड में दिखेगा। तो एचपीजीके में हम आज डिस्कस करेंगे नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको कुछ बुक में ही ये इनके आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, उनके लिए जो आपको है 500 रुपया बुक लेनी पड़ेगी, फिर उनसे आपको देखना पड़ेगा। उससे अच्छा है आपके लिए मैं लाया हूँ यही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड साथ में नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनके प्राचीनता, उनके उद्गम, उनके सहायक नदियाँ, और भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे वो पहली वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बुक में नहीं मिलते, जो कि आपके लिए लाया हूँ और एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। और साथ में हमीरपुर बोर्ड के सभी एग्ज़ाम का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। चाहे आपका कोई भी हमीरपुर बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आप क्रैश कोर्स ले सकते हो। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है, लाल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये आपकी सतलुज नदी को जाना जाता है लाल नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल की किस नदी में सोना पाया जाता है? अलाइड और इन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है ये आपका चिनाब नदी में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाकड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो बाकड़ा बांध जो है आपका सतलुज नदी में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेणुका बांध किस नदी पर बना हुआ? तो रेणुका बांध जो है आपका ये गिरि नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिरि नदी किस चोटी से निकलती है? तो गिरि नदी जो है आपकी कुपर चोटी से, ठीक है, कुपर चोटी से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धिल धारा का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, तो बुद्धिल धारा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो आपका बड़ा बंगाल में है। ठीक है, ये कांगड़ा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतलुज नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? तो ये आपकी रामपुर बुशहर में काटती है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पूर्वी नदी आती है ये आपकी यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सी नदी सिरमौर को दो भागों में बांटती है? तो आपकी गिरि नदी जो है वो सिरमौर जिले को दो भागों में बराबर बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये आपकी ब्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण किया गया है। और आपको बताना है पोंग बांध जो है वो किस जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विनबा, न्यूगल, सुकेती, देहर और चक्की किसकी सहायक नदियां हैं? सब इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी की ब्यास की सहायक नदियां हैं। ब्यास की सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिउल धारा किसकी सहायक नदी है? तो सिउल धारा जो है आपकी ये रावी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रूपीन नदी किस जिले में बहती है? रूपीन नदी जो है आपकी किन्नौर जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाणगंगा नदी किस जिले में बहती है? तो बाणगंगा जो है आपकी कांगड़ा जिले में बहती है। 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों से घिरे क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन पूछा है, रावी, ब्यास और सतलुज नदी से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे त्रिगत कहते हैं। यानी त्रिगत यानी हमारा कांगड़ा जो है, ठीक है, वो किससे गिरा हुआ है? वो एक साइड से सतलुज नदी से गिरा हुआ है, एक साइड से आपकी रावी नदी से गिरा हुआ है, एक आपकी व्यास नदी से गिरा हुआ है। ठीक है, ये तीनों चारों तरफ से, ये तीनों तरफ से जो है इन तीनों नदियों से गिरा हुआ है कांगड़ा, या त्रिगत हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंच नाला किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलता है? तो सेंच नाला जो है आपका लारजी में सतलुज नदी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुंगिल, सोलदांग और गंबर, ठीक है, दुलिंग, सोलदांग और गंबर किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी सतलुज की सहायक नदियां हैं, दुलिंग, सोलदांग और गंबर।
ये सभी इंपोर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1809 में सिखों एवं अंग्रेजों के बीच संधि का आधार कौन सी नदी बनी थी? तो ये आपकी सतलुज नदी बनी थी इनका आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सतलुज नदी भारतीय उपमहाद्वीप की किस नदी में जाकर मिलती है? तो आपकी सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है, फिर ये जाकर आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये आपको बताना है ये सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है। अगर आपको आंसर आता होगा तभी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हिमाचल में बहने वाली किस नदी के तट पर कोई गांव नहीं है? तो चिनाब नदी के तट पर कोई भी गांव आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चिनाब नदी किस दर्रे के पास निकलती है? तो चिनाब नदी जो है आपकी बारालाचा दर्रा के किनारे पर निकलती है या बारालाचा दर्रा के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय समाकर के रूप में वृत्ताकार वेदियों का निर्माण करा था? तो इसने ब्यास नदी के समीप या ब्यास नदी पर जो है वो वृत्ताकार वेदियों का निर्माण करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बिनमा किसकी सहायक नदी है? तो बिनमा जो है आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1899 में जो है वो ज्यूरी पुल का निर्माण आपकी सतलुज नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है टिम्बल ट्रेल, ठीक है, टिम्बल ट्रेल के सामने वाली पहाड़ी को जाने वाला रिज्जू मार्ग किस नदी पर बना हुआ? यानी टिम्बल ट्रेल कोई स्थान होगा, ठीक है, टिम्बल ट्रेल जो कोई स्थान होगा उसके सामने एक पहाड़ी है, उस पर एक रिज्जू मार्ग बना है, वो किस नदी पर बना है? तो ये आपकी रीना नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोंगपो और कब्जियान नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ठीक है, टैम्बको, माफ करें, ये आपकी आती है टैंगपो, टैंगपो और कवजिया नदी, ठीक है, टैंगपो और जबकिया नदी जो है आपकी स्पीति नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है पटसरी, पटसरी नदी कहाँ से निकलकर किस नदी में मिलती है? तो पटसरी नदी जो है आपकी खड़ा पत्थर से निकलकर पब्बर नदी में मिलती है। ठीक है, तो पटसर नदी जो है आपकी खड़ा पत्थर से निकलकर पवर नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मियर नाला और सेंच नाला किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी चिनाब की सहायक नदियां हैं। तो कितने क्वेश्चन करे हैं? 28 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हमने करीबन करे हैं। एक बार इन सभी को आपको जल्दी जल्दी मैं रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है, मार्कर यूज नहीं करूंगा। लाल नदी किसे कहा जाता है? सतलुज को लाल नदी कहा जाता है। हिमाचल की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो चिनाब नदी में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट आपका था बांकड़ा बांध किस नदी पर बना है? ये आपकी सतलुज नदी पर बना है। रेणुका बांध किस नदी पर बना है? गिरी नदी पर बना है। गिरी नदी की चोटी निकलती है, किस चोटी से निकलती है? आपकी कुप्पर चोटी से निकलती है। बुद्धिल धारा उद्गम कहाँ होता है? तो बुद्धिल धारा का जो उद्गम होता है वो बड़ा बंगाल कांगड़ा से होता है। सतलुज नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? रामपुर बुशहर में काटती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन है? यमुना सबसे पूर्वी नदी है हिमाचल प्रदेश की। कौन सी नदी सिरमौर को 2 भागों में बांटती है? बराबर भागों में। गिरी नदी है सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो पोंग बांध का ब्यास नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विनमा, निगुड़, सुकेती, देहर और चक्की किसकी सहायक नदियां? ये आपकी ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सियूल धारा किसकी सहायक नदी है? ये आपकी रावी नदी की सहायक नदी है। रुपीन नदी किस जिले से में बहती है? तो रुपीन नदी जो है आपकी किन्नौर में बहती है। वाणगंगा किसकी सहायक नदी है? ये आपकी कांगड़ा की सहायक नदी है। नेक्स्ट का आपका आता है रावी, ब्यास और सतलुज नदियां किस क्षेत्र या किस गिरे क्षेत्र को प्राचीन समय में क्या कहते हैं? ठीक है, तो रावी, ब्यास और सतलुज नदी से गिरा जो क्षेत्र है उसे हम त्रिगत या फिर कांगड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेंच नाला किस स्थान पर सतलुज नदी से मिलता है? तो ये आपकी लारची में
मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुलिंग, सोलंदांग और गंबर, ठीक है, दुलिंग, सोलदांग और गंबर इसकी सहायक नदी है, ये आपकी सतलुज की सहायक नदियां हैं। फिर आता है 1809 माफ करें 1809 की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच संधि का आधार कौन सी नदी बनी थी, ये आपकी सतलुज नदी आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सतलुज नदी भारतीय उपमहाद्वीप की किस नदी को में जाकर मिलती है, आपकी सिंधु नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमाचल में बहने वाली किस नदी के तट पर कोई गांव नहीं है, तो चिनाब नदी के तट पर कोई भी गांव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है, चिनाब नदी जो है आपकी वारालाचा दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किस नदी के तट पर सिकंदर ने भारत आक्रमण के समय समाकर के रूप में वृद्धाकार वेदियों का निर्माण करा था, तो ब्यास नदी के किनारे पर इसने निर्माण करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विनवा किसकी सहायक नदी है, विनवा जो है आपकी व्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण किस वर्ष हुआ था, 1899 में ज्यूरी पुल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टिब्बर ट्रेल के सामने वाली पहाड़ी को जाने वाला रिज्जू मार्ग किस नदी पर बना है, ये आपकी रीना नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, माफ करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टैंगपो, ठीक है, टैंगपो और कवजियान नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये आपकी स्पीति नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पटसरी नदी कहाँ से निकलकर किस नदी में मिलती है, तो पटसरी नदी जो है आपकी खड़ा पत्थर से निकलकर चिनाब नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मियर नाला, सेंच नाला किसकी सहायक नदी है, ये आपकी चिनाब की नदी की नाली है। और आपको बता दूं मियर नाला और सेंच नाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।